आप सभी प्यारे दोस्तों को हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ पार्टी। तो शिवचरण माथुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, और ये राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितनी बार? 2 बार। कितने वर्ष तक बने थे? ये लगभग 6 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और आपकी जानकारी लिए ये भी बता दूं कि शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। कब दिया था इन्होंने 23 फरवरी 1985 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। आप पूछो सर क्यों दिया था? क्योंकि डींग गोली हत्याकांड के तहत इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। और किसको दिया था? उस समय राजस्थान के राज्यपाल ओपी मेहरा थे। कौन थे? ओपी मेहरा थे। तो ओपी मेहरा को डींग गोली हत्याकांड के तहत 23 फरवरी 1985 को त्यागपत्र देना पड़ा था। और राजस्थान के एक और मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था, कवयित्री महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी करने के कारण, और वह है जगन्नाथ पाड़िया। 13 जुलाई 1981 को कवयित्री महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी करने के कारण जगन्नाथ पाड़िया को त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? शिवचरण माथुर ने 23 फरवरी 1985 को डी गोली हत्याकांड के तहत त्यागपत्र दिया था, और जगन्नाथ पहाड़िया के द्वारा 13 जुलाई 1981 को कवयित्री महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी करने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। और राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं? हीरालाल देवपुरा। कितने दिन रहे थे? 16 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे? 16 दिन रहे थे। और हीरालाल देवपुरा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हीरालाल देवपुरा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। CH वेंकटाचारी ये राजस्थान के दूसरे नंबर के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले नंबर के मनोनीत मुख्यमंत्री थे, दूसरा CH वेंकटाचारी थे, और तीसरा जयनारायण व्यास ये राजस्थान के 3 अब तक के मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। और गोकुलाल असावा ये राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रहे थे। ये राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण था जिसका नाम था राजस्थान संघ। उसके प्रधानमंत्री थे कौन? गोकुलाल असावा। और बरकतुल्ला खां राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। और बरकतुल्ला खां जब मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था तो 1971 के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते कौन? बरकतुल्ला खां। और बरकतुल्ला खां राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, और बरकतुल्ला खां राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी 1973 के अंदर। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री और राज्यपाल में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अब कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राजस्थान के राज्यपाल रहे, इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मोहनलाल सुखाड़िया के समय सरदार हुकुम सिंह थे राजस्थान के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी के समय डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल नहीं थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल मोहनलाल सुखाड़िया के समय थे। जब राजस्थान के अंदर प्रथम बार मोहनलाल सुखाड़िया के समय अस्पष्ट बहुमत के कारण जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर, उस समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और जब हटा उस समय राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह थे। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और जगन्नाथ पहाड़िया के समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। और रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया गए थे, और रघुकुल तिलक RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं। और हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री के समय OP मेहरा राजस्थान के राज्यपाल थे, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर। हरिदेव जोशी के समय डॉक्टर संपूर्णानंद नहीं थे। मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञा करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति भी राज्य का मुख्यमंत्री करता है और संसदीय सचिव को शपथ या प्रतिज्ञा भी राज्य का मुख्यमंत्री दिलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्री परिषद की बैठक का स्थान व समय निर्दिष्ट करता है? मुख्य सचेतक, मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राज्यपाल। तो मंत्री परिषद की जितनी भी बैठक होती है उसका स्थान निर्धारित करना हो या समय का निर्धारण करना हो या मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना हो, वह सभी कार्य राज्य का मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद हैं? उसी खान, शारदा भार्गव, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शांति पहाड़िया। तो राजस्थान से राज्यसभा की महिला सदस्यों में सर्वाधिक अवधि के लिए महिला सांसद बनने वाली कौन है? शारदा भार्गव है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि शारदा भार्गव राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य 3 बार रही थी। कितनी बार? 3 बार रही थी। एक 1952 के अंदर निर्वाचित हुई और फिर 1956 के अंदर निर्वाचित हुई और फिर 1963 के अंदर निर्वाचित हुई। ये लगातार शारदा भार्गव 3 बार राज्यसभा सांसद रही थी राजस्थान से। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और उसी खान भी रह चुकी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत भी रह चुकी है और शांति पहाड़िया भी रह चुकी। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान से अब तक कुल 9 महिला राज्यसभा सांसद बन चुकी। कितनी महिला? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान से कितनी महिला राज्यसभा सांसद बन चुकी है? तो कुल 9 महिला सांसद बन चुकी। और आपकी जानकारी लिए ये भी बता दूं कि राजस्थान से अब तक लोकसभा सदस्य महिला 20 बन चुकी। अब तक आज की तारीख से कितनी बन चुकी हैं? 20 बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे? भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत और प्रद्युमन सिंह। तो जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के द्वारा 2012-13 के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? अशोक गहलोत के द्वारा। कब किया गया? 2012-13 के अंदर। आपकी जानकारी लिए ये भी बता दूं कि अशोक गहलोत के द्वारा 2021-22 का बजट राजस्थान का प्रथम पेपरलेस बजट था। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट प्रस्तुत कब किया? तो आपका आंसर होगा 2021-22। और किसके द्वारा उस समय मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सर्वप्रथम कृषि बजट कब प्रस्तुत किया? तो राजस्थान का सर्वप्रथम कृषि बजट 2022-23 का, और ये अशोक गहलोत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? मुख्यमंत्री, सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है एक चयन समिति की सिफारिश पर, और उस चयन समिति के अंदर राज्य का मुख्यमंत्री उस चयन समिति का अध्यक्ष होते हैं। उसके साथ एक राज्य का गृह मंत्री होता है, एक विधानसभा के अंदर विपक्ष का नेता होता है और एक विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होता है। इन 4 सदस्यों की सिफारिश पर राज्य का राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है?
मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, आयुक्त पर्यटन विभाग और राज्यपाल। तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और आपकी जानकारी ये बता दो कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के अंदर लाई गई थी राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी कभी भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे, क्योंकि हरिदेव जोशी राजस्थान की प्रथम विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार विधायक बने थे। कितनी बार? 10 बार लगातार राजस्थान के विधायक बनने वाले कौन है? हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी कभी भी राजस्थान के अंदर लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। और इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत भी राजस्थान से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। और टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, और बरकतुल्ला खां भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 व 4। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में लोकसभा के सदस्य कौन कौन रहे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसे कौन कौन से जो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। एक टीकाराम पालीवाल जो 1962 के अंदर हिंडोली लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी बने थे और निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे भी लोकसभा की सदस्य बन चुकी हैं। और इसके अलावा जगन्नाथ पाड़िया भी लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। और आपकी जानकारी ये भी बता दूं कि राजस्थान के ऐसे 2 मुख्यमंत्री हैं जो लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। एक तो टीकाराम पालीवाल जो लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। और एक राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रह चुके हैं। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो संसद के सदस्य रह चुके हैं। इनकी तो संसद का मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान के अंदर 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि राजस्थान के अंदर कुल मंत्री परिषद यानी कि राजस्थान की कुल विधानसभा सीटों का 15% से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्री नहीं होंगे। अर्थात राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं, इन 200 का 15% होता है 29 + 1 अर्थात 30, यानी कि मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। दूसरा है कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ये कथन गलत है। राजस्थान में सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ उप मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। जी हाँ, कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। ये भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, एक तरफ मुख्यमंत्री दिए है, एक तरफ राज्यपाल दिया है। अर्थात कौन से मुख्यमंत्री के समय कौन से राजस्थान के राज्यपाल दिए, इनको सम्मिलित करना है। पहला, भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। बरकतुल्ला खां के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री सरदार जोगिंदर सिंह थे। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे। और वसुंधरा राजे के समय राजस्थान के राज्यपाल मदन लाल खुराना थे। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया बारे में सही सम्मिलित नहीं है। यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्य मुख्यमंत्री हैं जो अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। तो मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहनलाल सुखाड़िया कौन से राज्य के
राज्यपाल नहीं रहे थे। तो इन 3 राज्यों के रहे हैं किसके, एक आंध्र प्रदेश के, एक तमिलनाडु के और एक कर्नाटक के। दूसरा ऑप्शन है कि हरिदेव जोशी त्रिपुरा के राज्यपाल रह चुके हैं। तो हरिदेव जोशी त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो हरिदेव जोशी किस किस के रहे हैं, असम के राज्यपाल रह चुके हैं। किसके, असम के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। कौन, हरिदेव जोशी। तीसरा है कि शिवचरण माथुर आसाम के राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही है, शिवचरण माथुर आसाम के राज्यपाल रह चुके हैं। और इसके अलावा जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही है, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके साथ साथ ही वह हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के से कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद में किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का, मोहनलाल सुखाड़िया कौन कौन से राज्यों के रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु के। हरिदेव जोशी किस किस के राज्यपाल रह चुके हैं, एक असम के, मेघालय के, एक पश्चिम बंगाल के। और शिवचरण माथुर किसके रह चुके हैं, असम के राज्यपाल रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया किसके राज्यपाल रह चुके हैं, एक बिहार के और एक हरियाणा के। अगला क्वेश्चन, और विद्यार्थियों यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। हीरालाल देवपुरा कभी भी राज्यपाल नहीं रहते, हीरालाल देवपुरा विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं राजस्थान के। हीरालाल देवपुरा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रह चुके हैं। और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार व हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और इसके अलावा एक हरिदेव जोशी जो कि किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल के। तो इसका राइट आंसर होगा 2 को काटिए 2, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, 1, 3 व 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। अब 4 ही राजस्थान के से मुख्यमंत्री हैं जो किसी अन्य राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। हरिदेव जोशी बिल्कुल रहे, किसके, असम के, मेघालय के, पश्चिम बंगाल के। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं रह चुके। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उपराष्ट्रपति बन चुके। क्या, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने थे। और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के व हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और शिवचरण माथुर किसके रह चुके हैं, असम के रह चुके हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। प्रतिभा पाटिल, कृष्णकांत, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा आवंटित किया जाएगा, मुख्य सचिव के द्वारा आवंटित किया जाएगा, या संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री के द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, राज्य का मुख्यमंत्री उसको स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को विभाग आवंटित करेगा। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं। जयनारायण व्यास, हीरालाल देवपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, इसके साथ राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के
निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास और बरकतुल्ला खान। तो हीरालाल शास्त्री स्वतंत्रता के तुरंत बाद 7 अप्रैल 1949 के अंदर राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में केंद्र सरकार के द्वारा CH वेंकटाचार्य को राजस्थान का दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया। इसके अलावा तीसरे नंबर राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को बनाया गया था। ये राजस्थान के ऐसे 3 मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत रह चुके हैं। इसके अलावा जब प्रथम बार राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसके अंदर टीकाराम पालीवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं। उसके बाद में 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहते हैं जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी हैं व निर्वाचित भी हैं। अगला क्वेश्चन, और किसी विद्यार्थी का ये कमेंट आया कि राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका है मुख्यमंत्री के रूप में? तो हीरालाल देवरा। और आपकी जानकारी लिए ये बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अब तक 7 हैं। इन 7 उप मुख्यमंत्रियों में से सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री कौन है? तो हरिशंकर भाबड़ा जो कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री हैं। तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन से हैं? तो न्यूनतम कार्यकाल वाले कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री में से न्यूनतम कार्यकाल वाले हैं। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यदि ये प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 की खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। पहला कथन गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 191 के अंदर राज्य विधानसभा की सदस्यों की अयोग्यता का उल्लेख है और यदि वह अयोग्यताओं से ग्रस्त हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 192 के 1 के तहत राज्य के विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। लेकिन वह किसकी सलाह पर करेगा? वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से करेगा। ये अनुच्छेद 192 के अंदर लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 191 में 1 के अंदर यदि कोई विधानसभा का सदस्य अयोग्य घोषित है तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 192 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करेगा। वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सलाह से अयोग्य घोषित करेगा और राज्य का राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। इसका मतलब यहाँ पर किसका आना चाहिए? राजस्थान का राज्यपाल आएगा। कौन आएगा? विधानसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। और ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चित करने से पहले अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष नहीं राज्यपाल आएगा। राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अर्थात दूसरा भी कथन गलत है। यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष नहीं आएगा। कौन आएगा? राज्य का राज्यपाल आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा न तो 1 सही न 2 सही। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये 4 अनुच्छेद है। कौन कौन से? एक तो 191 1 के अंदर राज्य के विधानसभा की सदस्यों को अयोग्यता का उल्लेख है। यदि वह उन अयोग्यताओं से ग्रस्त हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 192 1 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करेगा। लेकिन वह किससे सलाह लेगा? अनुच्छेद 192 2 के अंदर लिखा है कि वह केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। आप पूछो सर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से क्यों सलाह लेगा, राज्य निर्वाचन आयोग से क्यों नहीं सलाह लेगा? क्योंकि राज्य विधानसभा के चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 191 के अंदर
तहत राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 192 के तहत केंद्रीय निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा और राज्य के राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। और यदि दल बदल के आधार पर राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करना चाहता है तो वह विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 191(2) के अंदर लिखा है। यदि राज्य विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करेगा तो कौन करेगा? राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, अर्थात उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उल्लेख है 191(2) के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग या कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है? मुख्यमंत्री कार्यालय से, राजस्व विभाग से, गृह विभाग से, सामान्य प्रशासन विभाग से। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रशासन विभाग। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री सचिवालय यानी कि सीएमओ की स्थापना 1951 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, अच्छा सा एक कमेंट जरूर करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।